औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल ख़बरु वल इंशा कुल्लु मुरक्कबिन ताम लहु निस्बतुन क़ाइमतुन बैन अज्ज़ाइहि तुसम्मा अन-निस्बतु ताम्मा अइज़न व हाज़िहि निस्बा क़द तकुनु लहा हक़ीक़तुन साबिता फ़ी ज़ातिहा व उख़रा ला यकुन। गुफ्तगू हमारी जो है वो आज मुरक्कब ताम की किस्म में है। ठीक है, अगर इससे ज़रा कबल पढ़ें तो हमने ये पढ़ा कि मुफ़रद है ना, मुफ़रद पढ़ा, मुफ़रद और मुरक्कब पढ़ा। मुफ़रद की तारीफ़, मुरक्कब की तारीफ़, फिर मुरक्कब की दो किस्में पढ़ी। मुरक्कब कभी ताम होता है और कभी नाक़िस होता है। मुरक्कब ताम मा यसिहु सुकूतु अलैह, मुरक्कब नाक़िस मा ला यसिहु सुकूतु अलैह। फिर अब मुरक्कब ताम की दो किस्में बता रहे हैं। ठीक है, मुरक्कब ताम कभी ख़बर है और कभी जो है वो इंशा है। ठीक है, और इसको ये हम लोगों के लिए समझना बहुत आसान है कि मुरक्कब ताम और नाक़िस क्या है। क्यों? इसलिए कि जो मुरक्कब होता है ना, उस वो मुरक्कब जो है बनता है किससे? अज्ज़ा से और निस्बत से। ठीक है, यानी उसके कुछ अज्ज़ा होते हैं और जैसे आप कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन, है ना, तो इसमें क्या है? ज़ैद मौजू, क़ाइमुन महमूल। ठीक है, या मुब्तदा या ख़बर। ठीक है, तो और इन दोनों के दरमियान में एक निस्बत है। ठीक है, और वो निस्बत की इतनी अहमियत है कि अगर वो निस्बत ना हो तो ज़ैद क़ाइम से जुड़ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? और इसको इसलिए हमने कहा कि हम लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ निस्बत के लिए अल्फाज हैं, है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, इसी का तर्जुमा आप करें ज़ैदुन क़ाइमुन तो क्या कहेंगे? ज़ैद खड़ा है कहेंगे, है ना। तो ये जो राबते के लिए निस्बत के लिए जो अल्फाज हैं हमारी ज़ुबान में पाए जाते हैं उर्दू में। अरबी में ऐसा नहीं है कि जो है के ऊपर कोई लफ्ज़ दलालत करे। वाज़ेह? तो उसी है को कैसे समझते हैं कि आपने निस्बत दी है, हमल किया है किसको? क़याम को ज़ैद के ऊपर। तो इसे समझ में आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान में निस्बत है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो यही कह रहे हैं, आज इसी निस्बत की हमारे से गुफ्तगू है। वरना अज्ज़ा की जहाँ तक बात है कि अज्ज़ा आप कौन से इस्तेमाल करेंगे, कुल्ली करेंगे, जुज़ी करेंगे, कह रहे ये क़ज़ाया की बहस में हम गुफ्तगू करेंगे। तो यानी बहस किस तरीके से? बहस तरीके से कि मुरक्कब, ठीक है, कि जो तरकीब पाता है, मुरक्कब की जो तरकीब पाता है अज्ज़ा से और निस्बतों से। ठीक है, निस्बत से। तो निस्बत की जो बहस है वो हमारी अभी है और जो अज्ज़ा की बहस है वो हम क़ज़ाया की बहस में इंशाअल्लाह करेंगे। अब ये जो निस्बत है, ठीक है, जो आपने हमल मिसाल तो इस ख़बर में ज़ैदुन क़ाइमुन, आपने जो हमल किया है क़याम को ज़ैद के ऊपर, कह रहे कभी कभी ऐसा होता है कि इस निस्बत की कोई हकीकत होती है, यानी हकीकत साबिता होती है। यानी क्या मतलब? हमने कहा कि ज़ैदुन क़ाइमुन और ख़ारिज में आपने देखा कि वाकई ज़ैद जो क्या है? खड़ा भी है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ैद जो खड़ा नहीं होता है। तो दोनों सूरतों में चाहे वो हकीकत साबिता हो या हकीकत साबिता ना हो, ठीक है, या फिर ये कह लें कि वो जो हमने ख़बर दी है वो कभी हो सकता है कि सही हो, मुताबिक व वाक़े हो, और कभी ऐसा कि मुताबिक व वाक़े ना हो। ठीक है, तो जब इस तरीके की ख़बर हो, जब इस तरीके का जुमला हो तो हम इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम ख़बरी कहेंगे। ठीक है, मुरक्कब ख़बरी कहेंगे। इसकी दो किस्में। और इंशा किसे कहते हैं? कहा इंशा वो कहते हैं कि ऐसी निस्बत कि जिसके अंदर हकीकत साबिता ना हो। यानी क्या मतलब? यानी आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो कायल है, जो जुमला बोलने वाला मुतकल्लिम, वो सही है बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। माला यसे हो अन्नसिफ़हु बिस्सिद्क़ अविल किज़्ब। ठीक है, जहाँ पे आप सिद्क़ और किज़्ब से आप मुत्तसिफ़ नहीं कर सकते मुतकल्लिम को। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ कभी ऐसा जुमला हो कि जिसमें आप मुतकल्लिम को सिद्क़ व किज़्ब से मुत्तसिफ़ कर सकते हैं तो इसको हम ख़बर कहते हैं, और जहाँ ऐसा ना हो उसको इंशा कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ख़बर की क्या है? कहा ख़बर की बस एक ही पहचान है, बस यानी उसका एक मौरिद है। शायद ये बात हमारी गुज़र भी चुकी है या पता नहीं कहीं और पढ़ाई तो वहाँ गुज़री कि ख़बर का बस एक मौरिद है। वो क्या है? वो निस्बत है कि जो कायम है दोनों जुमलों के बीच में, जो आप जुमला बोलते हैं उनके बीच में। ठीक है, वो निस्बत या तो हो या ना हो।
और इंशा के जो मवारिद हैं, इंशा के 7-8 मवारिद हैं, समझ रहे हैं। इंशा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कहा इंशा जो है वो आपको फ़ेल अम्र है। आपने मिसाल के तौर पर देखिए, बहुत आसान सी बात, हमने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, तो इस जुमले में हम सही हो सकता है कि वाकई में या तो ज़ैद खड़ा है या ज़ैद खड़ा नहीं होगा, है ना। लेकिन जब हमने कहा कि इशरब, या हमने कहा कि उक़उद, बैठ जाओ मसलन, तो इस बैठ जाओ में आप इसको मुत्तसिल नहीं कर सकते हमारे जुमले को कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, है ना। ला तज़हब, इससे क्या कहेंगे, नहीं, है ना। लैत शबाब वल यऊद, तमन्नी, ये सब चीज़ें जो क्या है बहरहाल यानी वो है कि जो मुत्तसिफ़ नहीं हो सकती सिद्क़ व किज़्ब से। तो ये मवारिद हैं किसके, इसके। तो इनमें जो अहम बात है वो क्या, आपको ख़बर और इंशा की तारीफ़ मालूम होनी चाहिए, और दूसरे इनके मवारिद। तो मवारिद में हमने कहा कि मवारिद 6-7 मवारिद इंशा के हैं, और एक मौरिद जो है वो क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर का है, जो कि यहाँ पर शायद नहीं है, लेकिन उसको समझ में आएगी कि बात अच्छा पढ़िए। तो देखें, कुल्लु मुरक्कबिन ताम लहू निस्बतुन क़ाइमतुन बैन अज्ज़ाही, हर मुरक्कब ताम के दरमियान में आपस में क्या होती है, निस्बत होती है उनके अज्ज़ा के दरमियान में। हमने क्या बताया, वही अज्ज़ा में वही बात है। मिसाल है ज़ैदुन क़ाइमुन, एक जुज़ जो है क्या है ज़ैद, एक जुज़ जो है क्या है क़ाइम, और इन दोनों के दरमियान निस्बत क्या है कि आपने हमल किया है क़याम को ज़ैद के ऊपर। बस यही निस्बत जो है क्या है वाज़ेह हमारी उर्दू ज़बान में कि ज़ैद खड़ा है। तो सम्मा निस्बत ताम्मा इज़न की, जिसको निस्बत ताम्मा कहते हैं। और ये क्यों ऐसा है, इसलिए कि आप उस पर सुकूत कर सकते हैं। निस्बत ताम्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है, आप सुकूत सही कर सकते हैं। वहाँ से निस्बा क़द तकून लहा हक़ीक़तुन साबिता फ़ी ज़ातिहा, ये जो निस्बत है कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी अपनी हकीकत साबिता होती है, अपने ज़ात में उसकी एक हकीकत होती है। मा अग़ज़ नज़र अन लफ्ज़, लफ्ज़ से हटकर उसकी एक हकीकत है। व इन्नमा यकूनु लफ्ज़ुल मुरक्कब हाकियन व काशिफ़न अन्हा, और ये जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं वो इस निस्बत को क्या कर रहा है, इस लफ्ज़ के ज़रिए से उस निस्बत को आप हिकायत कर रहे हैं, उस निस्बत को कश्फ कर रहे हैं, वरना उसका अपना ज़ाती कोई वजूद है निस्बत का, यानी होना या ना होना। खारिज में ज़ैद खड़ा होगा या खड़ा नहीं होगा, ये चीज़ है। मिस्ल मा इज़ा वक़ा हादिसुन औ यक़अ फ़ी मा याती, मिसाल के तौर पर मिसाल दें, देखिए कि ये कौन सी निस्बत है कि जो ज़ातन मौजूद है। जैसे क्या करें, जैसे कोई ऐसा हादिसा है कि जो होने वाला है, हादसा यानी वो हम उर्दू वाला हादसा मत समझिए कि जो हम एक्सीडेंट को कहते हैं हादसा, नहीं। हादसा नहीं, कोई ऐसा कुल शय, हर वो शय कि जो वजूद पजीर है, जो होने वाली है। मिसाल तौर पर अभी वलीमा होने वाला है, ये भी एक हादिस है, समझ रहे, ये हादसा नहीं है, हादिस है। और यक़अ फ़ीमा याती, या हो गया है, होने वाला हाल में, या मुस्तक़बिल में होने वाला है, बात इंशाअल्लाह। फ़अख़बरता अन्हु, तो आपने क्या किया, ख़बर दी उसके हवाले से, बात इंशाअल्लाह। जैसे कमतरी समा, आप आ रहे थे, आपने देखा कि जो है वो मौसम ख़राब है, और तो आपको ये लगा कि बारिश होने वाली है, तो आपने कहा कि आज जल्दी पढ़ा दीजिएगा, बारिश होने वाली है मसलन, ठीक है। फ़कुल्ता मतरतिस समा हो, तो आपने मौसम ख़राब देखा था, यहाँ पर आके ख़बर दी कि बारिश हुई, आसमान बरसा मसलन। तम तो गदन, या फिर कहें कि नहीं, मतलब मौसम विभाग ने ये ख़बर दी है कि कल बारिश होने वाली है, तो तम तो गदन, आप ये ख़बर दे रहे हैं। फ़हाज़ा युसम्मा अल ख़बर व युसम्मा ऐज़न अल क़ज़िया वल क़ौल, तो इसको आप क्या कहते हैं इस्तिलाह में, ख़बर भी कह सकते हैं, क़ज़िया भी कह देंगे, और क़ौल भी। यही ख़बर जो है ना, अगर आप ये ख़बर जो बात है, ये ख़बर हमारी उर्दू वाली ख़बर नहीं है। अगर नहव में जाइए आप, तो नहव में इसको जुमला कहते हैं, याद रखिएगा। ये ख़बर वो हमारी उर्दू वाली ख़बर नहीं है, इसी ख़बर को क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं नहवी। वला यजिबु फ़िल ख़बर अन यकूना मुताबिक़न लिनिस्बतिल वाक़िआ। हाँ, अब एक बात याद रहे, ये आपने जो आकर कहा कि बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है, तो कहते हैं कि इससे ज़रूरी नहीं है कि ये मुताबिक़ ब वाक़े हो, बल्कि हो सकता है कि खिलाफ़ वाक़े भी हो। फ़क़द युताबिक़ुहा फ़यकूनु सादिक़ा, बस अगर ये मुताबिक़ व वाक़े होगा, फ़युताबिक़ुहा, हाँ किस कहाँ पलटाएंगे, निस्बतुल वाक़िआ। कभी ये क्या है, ये ख़बर जो है वो मुताबिक़ व वाक़े होती है, निस्बत वाक़े के मुकाबिल मुताबिक़ होती है, तो उस वक्त क्या फ़यकूनु सादिक़न, तो वो ख़बर सही होती है। वक़द ला युताबिक़ुहा, उस निस्बत वाक़िआ के मुताबिक़ नहीं होती है, तो क्या होगा, फ़यकूनु काज़िबा। इबारत वाज़ेह इंशाअल्लाह जी। इज़न अगर आप इस्तिलाही तारीफ़ करना चाहें तो ख़बर की ये कर सकते हैं, अल ख़बरु हुवल मुरक्कबुत ताम अल्लज़ी यसिहु अन नसिफ़हु बिस्सिद्क़ि
अविल किस्ब, वल किस्ब नहीं कहिएगा। वल किस्ब कहने का मतलब ये है कि एक ही खबर को आप सच भी बोल सकते हैं और झूठा भी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम ये कहें, अब ये बहस एक सवाल कर लेते हैं मसलन कि सिद्क़ वल किस्ब कह रहे हैं, तो ये कौन सी वो होगी तकाबुल की किस्मों में से, बता सकते हैं? सिद्क़ और खबर, सिद्क़ और किस्ब में कौन सी तकाबुल, कौन सी किस्म पाई जाती है? नकीज़ैन कैसे? नकीज़ैन के लिए हमने क्या कानून बताया था? नकीज़ैन के लिए बताया था कि नकीज़ैन वो होते हैं कि जो सल्ब और ईजाब में हो, सल्ब और ईजाब में हो, इसका एक मोरिद ये था, ठीक है। और ये जो है आपको अमरान वजूदियान, ये उसमें क्या था नकीज़ैन में, क्या था? एक अमर वजूदी और एक अमर अदमी है। यहाँ पर ऐसा है? ऐसा नहीं है। या हो भी सकता है, क्योंकि उसके दो मोरिद बताए थे। एक मोरिद बताया था कि सल्ब व ईजाब में होता है, और एक मोरिद बताया था कि सिफ़ात में होता है। तो ये सच और ख़बर जो क्या है सिफ़ात में से हो सकते हैं, कौल के ख़बर के बात इंशाल्लाह। सुनिए, वल ख़बर हुवल्लज़ी यहुम्मुल मंतिक़ यबहस अन्हु, और ख़बर जो है यही वो चीज़ है कि जिसके बारे में जिसके हवाले से मंतिक़ी जो क्या करता है, बहस करता है। वह हुआ मुतअल्लिक़ु तस्दीक़, यही जो क्या मुतअल्लिक़ तस्दीक़ है ख़बर। यानी मंतिक़ी जो है वो इंशा से बहस नहीं करता, ख़बर से बहस करता है। तो अभी देखिए ये वक़द ला तकून, ये अत्फ़ है पहले वाले के ऊपर। कहा था कि कभी जो क्या है निस्बतें तो उसके मुताबिक वाक़ई होती है, और कभी ला तकून निस्बत ताम्मा हक़ीक़त साबिता, कि कभी उस निस्बत की हक़ीक़त साबिता होती है बज़ाते ख़ुद, और कभी उस की जो है वो हक़ीक़त साबिता नहीं होती उस निस्बत की। वक़द ला तकून निस्बत ताम्मा हक़ीक़तुन साबिता बेग़ज़ नज़र लफ्ज़, यानी लफ्ज़ से हट कर, ठीक है, लफ्ज़ से हट कर उसका कोई अपना खुद वजूद नहीं होता। व इन्नमा लफ्ज़ हुवल्लज़ी युहक़्क़िक़ु निस्बा, बल्कि ये जो लफ्ज़ है उसने उस निस्बत को वजूद बख्शा है। पता नहीं जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे कि नहीं। अगर आप समझ रहे हैं तो इसकी मिसाल दीजिए। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, ये इन्होंने दो बातें कही, क्या कि निस्बत का कभी अल्फाज से हटकर वजूद होता है और कभी अल्फाज से हटकर निस्बत का वजूद नहीं होता। क्या मतलब है इसका? अगर एक चीज़ पहले से नहीं मौजूद है, बस आप उसका हुक्म दे रहे हैं, और एक चीज़ उसके बारे में खबर दें, अल्फाज उसका इस्तेमाल करना है, सही है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको ईजाद में लेकर आ रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं, जैसे मिसाल क्या है इसकी? कलाम करने से पहले कोई चीज़ साबित हो उसके बारे में खबर दी जाए। और दूसरा ये कि आप तो मतलब साबित अगर हो, तो अगर मान लीजिए वो चीज़ साबित ना हो तो उसके बारे में नहीं दे सकते। मस्जिद जो समझ रहे हैं आपने जो कहा, साबित हो, अगर मान लीजिए वो चीज़ ना हो तो आप साबित है नहीं, वो झूठी हो। हाँ, देखिए कहने का मतलब क्या है, यानी देखिएगा ये निस्बत जो क्या ज़ातन मौजूद हो, यानी क्या मतलब है, यानी वो जो वाक़या जिसके बारे में आप ख़बर दे रहे हैं, ठीक है, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके अल्फाज का भी एक वजूद है और उस निस्बत का भी अलग से वजूद है। जैसे आपने ख़बर दी ना कि मतरतिस समाओ, बारिश होगी, है ना, या ज़ैदुन क़ायमुन जो आप दे रहे हैं, तो आप देखिए तो अलग से ज़ैद मौजूद है। आप कहें ना कहें ज़ैद मौजूद है, ज़ैद खड़ा है कि नहीं खारिज में, या बारिश हो रही है, आप बोलें या ना बोलें, बात है इंशाल्लाह। लेकिन इज़रिब है या मिसाल के तौर पर जो अम्र है जो नहीं है, इनका अल्फाज से हटकर कोई अलग से वजूद नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो यही जो निस्बत है, ये निस्बत तो कह अगर अल्फाज से हटकर निस्बत खारिज में मौजूद है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि वहाँ पर ख़बर उसकी बात होगी, यानी ख़बर की बात होगी। और अगर वो निस्बत का वजूद ही आपके अल्फाज के ज़रिए से है और आपके अल्फाज को हटा लिया जाए तो असल कोई निस्बत नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इंशा कहेंगे। देखिए वक़द ला तकुनु निस्बत नाम हकीकत साबिता, वाक़ई में इसका उसकी कोई हकीकत नहीं होती साबित। बेग़ज़ नज़र अल्फाज से हट करेंगे, अल्फाज हैं तो निस्बत होगी। मसलन व इन्नमा लफ्ज़ हुवल्लज़ी युहक़्क़िक़ु निस्बत, देखिए कि आपके अल्फाज ने उस निस्बत को वजूद बख्शा है, ठीक है। इस तरीके से कि अगर आपके अल्फाज को हटा लिया जाए तो उस निस्बत का कोई वजूद नहीं है। ये
वह यूजिदुहा बिक़स्दिल मुतकल्लिम, और उस निस्बत का वजूद कैसे हुआ है? मुतकल्लिम के क़स्द के ज़रिए से है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो निस्बत है, ये इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है। ये इबारत अगर याद रखें तो बस इस मुख्तसर सी इबारत में आपको मसला हल हो जाएगा कि देखिए वहाँ पे निस्बत है, यहाँ पे निस्बत मौजूद है, यहाँ पर भी निस्बत है, मगर देखिएगा ये जुमला अगर याद रखें छोटा सा तो मसला हल है कि वहाँ पर भी निस्बत है और यहाँ पर भी निस्बत है। फ़र्क क्या है कि वहाँ पर जो निस्बत है वो कलाम से हटकर मौजूद है वाक़े में, और यहाँ पर क्या है, कलाम में ही बस निस्बत है। अगर कलाम है तो निस्बत है, वरना नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंशा में जो निस्बत है, सुनिएगा, इंशा में जो निस्बत है वो निस्बत कलामिया है, और ख़बर में जो निस्बत है वो निस्बत वाक़इया है। समझ में? निस्बत दोनों में है जी, इसमें खारिज में है लेकिन इसमें खारिज में नहीं। हाँ, यानी ये इंशा में जो निस्बत है वो निस्बत कलामिया, आपका कलाम है, आपकी गुफ्तगू अल्फाज हैं तो निस्बत होगी, वरना नहीं होगी। वाज़ेह इंशाअल्लाह। देखिए वह इबारत नसरा, ख़ुद मुसन्निफ़ इस बात पर यानी इस बात पर मुतवज्जह है कि बात जो थोड़ी सख्त है, तो इसको क्या है, सरीह इबारत से समझा रहे हैं। इन्नल मुतकल्लिमा यूजिदुल माना बिलफ्ज़िल मुरक्कब। ठीक है, मुतकल्लिम क्या करता है, माने को वजूद बख्शता है किसके ज़रिए से? मुरक्कब अल्फाज के ज़रिए से। जैसे ज़ैदुल क़ाइमुन एक मुरक्कब अल्फाज है। ठीक है, फ़लैसा वराउल कलाम निस्बतन लहा हक़ीक़तुन साबिता। तो इस कलाम से हटकर, या चलिए इंशा की बात, तो इंशा की मिसाल ले लीजिए आप। जैसे इंशा की मिसाल क्या है, इहफ़िज़ दरसा, जो नीचे दी है, ठीक है, कि दर्स को आप हिफ्ज़ कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, देखिए सरी इबारत ये है कि मुतकल्लिम जो माने को वजूद बख्शता है, यूजिद कहेंगे, ठीक है, यूजिद मुतकल्लिम माने को वजूद बख्शता है किसके ज़रिए से? अल्फाज मुरक्कबा के ज़रिए से, और इस तरीके से कि इस कलाम से हटकर, इसके अल्फाज से हटकर कोई हकीकत नहीं पाई जाती। ठीक है, फ़लैसा वराउल कलाम निस्बतन लहा, यानी कलाम से अगर उसकी ज़बान अल्फाज को हटा लीजिए तो कोई निस्बत नहीं है, हकीकत साबित है। युताबिक़ुल कलाम तारतन वला युताबिक़ु उख़रा, यानी ऐसा नहीं है कि कलाम से हटकर कोई ऐसी निस्बत मौजूद है कि जो कभी मुताबिक़ वाक़े हो और कभी मुताबिक़ वाक़े नहीं हो। नहीं, ये चीज़ भी किस में पाई जाती है? ख़बर में पाई जाती है। इंशा में ये चीज़ नहीं पाई जाती। वही सब महाज़ल मुरक्कब अल इंशा, इस मुरक्कब को हम क्या कहते हैं? इंशा कहते हैं। व मिन अमसिलतिही, हाँ, अब इसकी मिसालें क्या हैं? ये 7 मिसालें दी हैं कि जो सब के सब इंशा हैं। अल अम्र नहु इहफ़िज़ दर्स, ठीक है, नहीं ला तुजालिस दुआत सू, जो बुरी चीज़ की तरफ बुलाने वाले हैं उनकी तरफ उनकी मुजालिसत ना करो, उनके साथ ना उठो बैठो। इस्तिफ़हाम हलिल मिर्रीख़ मस्कूनुन, हलिल मिर्रीख़ मस्कूनुन, ठीक है। अन्निदा नहव या मोहम्मद। अब देखिए ये सब अगर आप तर्जुमा जान रहे हैं तो ये सब ऐसे हैं कि जिनमें आप मुत्तसिफ़ नहीं कर सकते मुतकल्लिम को कि वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। किसी ने आपको आवाज़ दी या फ़लाँ, कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। इस तरीके से तमन्नी लौ अन्ना लना कर्रतन फनकूनु मिनल मुमिनीन, ठीक है, क्या तर्जुमा होगा इसका? कर्रतन का मतलब क्या है? कर्रतन यानी रजअतन। ये सब मतलब कुरान मजीद की आयतें हैं, तो तर्जुमा वगैरह पढ़ा कीजिए कुरान मजीद का। क्या कह रहे हैं? लौ अन्ना लना कर्रतन, ये काफिरीन कहेंगे कि अगर हमारी रजअत हो दुनिया में दोबारा, हैं, फनकूनु मिनल मुमिनीन, तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हम भी जो है क्या है, मुमिनीन में से होंगे। ठीक है, वही है जवाब में कल्ला इन्नहा कलिमतुन क़ाइलुहा, ये सब बस कलिमा है, इब्तिदा में ख़तर के हैं, ये सब उनका कलिमा है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो अगर वापस पलटाया जाए तो फिर भी वह काफिर ही होकर वापस आएंगे। ताज्जुब, इस तरीके से ताज्जुब भी जो क्या है इंशाई में से है। नहव मा आज़म ख़तर इंसान, ठीक है, अल अक़्द का इंशा अक़्दुल बै वल इजारा व निकाह व नहविहा, नहव बेतो व आजरतो व अनकहतो वगैरह। इस तरीके से ईक़ा आठवां मौरिद का सीग़त तलाक़ वल इत्क़ वल वक़्फ़ नहविहा, नहव फ़लाना तालिक़ मसलन व अब्दी हुर व हाज़िहिल मुरक्कबात कुल्लुहा लैसा लिमा अनीहा हक़ाइक़ साबिता फ़ी नफ़्सिहा। ये जितने भी अल्फाज, ये जितने भी हक़ाइक़ हैं, जितने भी मुरक्कबात हैं, यानी 8 मवारिद, ये सब के सब क्या हैं कि इनके मानी के कोई हकीकत नहीं है, यानी बज़ाते ख़ुद ये मौजूद नहीं होते हैं अल्फाज से हटकर, बेग़ज़ लफ्ज़, अगर लफ्ज़ को हटा लीजिए तो ख़ुद इनके मानी का कोई अपना ज़ाती वजूद नहीं है। ताकि अनहा फ़तताबिक़ औला तताबिक़, कि इसके बारे में आप हिकायत करें ताकि वो मुताबिक़ वाक़े हो या मुताबिक़ वाक़े ना हो। वाज़ेह इंशाअल्लाह इबारत। व इन्नमा मानीहा तुनशअ व तूजदु बिल्लफ़्ज़, बल्कि इनके जो मानी हैं वो वजूद में आते हैं किससे? आपके लफ्ज़ के ज़रिए से। फ़ला यसिह वस्फ़ुहा बिसिद्क़, बल्कि लिहाजा आप इसको मुत्तसिफ़ बसिद्क़ क़िज़्म नहीं कर सकते। फ़ल इंशाअ हुवल मुरक्कबु ताम अल्लज़ी ला यसिह अन नसिफ़हु बिसिद्क़ अविल क़िज़्म। वाज़ेह इंशाअल्लाह।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।